इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने पाकिस्तान के हवाले से एक रिपोर्ट पब्लिश कर दी है। ये रिपोर्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इनका कहना है कि पाकिस्तान बहुत जल्द जो है वो 200 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स बना लेगा। अभी के लिए पाकिस्तान के पास जो पुराना डाटा मौजूद है उसके मुताबिक पाकिस्तान के पास 160-165 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स है। लेकिन जो रिसेंट रिपोर्ट आई है उनका ये कहना है कि पाकिस्तान जिस कदर प्लूटोनियम और उसके रिएक्टर बना रहा है, जिस तरह यूरेनियम की एनरिचमेंट कर रहा है, तो बहुत जल्द पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने वाला तीसरा बड़ा मुल्क हो जाएगा। पहला कौन? पहला अमेरिका, दूसरा कौन? चाइना, तीसरा कौन? पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के बारे में ये प्रोजेक्शन की गई है कि पाकिस्तान के पास तकरीबन 200 से लेकर 210 तक न्यूक्लियर वेपन्स आज की डेट में हो सकते हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान न्यूक्लियर इनरिचमेंट कर रहा है, 2025 तक पाकिस्तान के पास 300 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हो जाएंगे। इस तरह की बात निकलकर सामने आई है और ये बात जैसे ही निकली है भारत की सफों में मातम बिछ गया है। इसके अलावा भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, इजराइल भी काफी परेशान होंगे। और वजह यह है कि पाकिस्तान के पास वो टेक्नोलॉजी आ गई है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है और पाकिस्तान जो चाहेगा इन वेपन्स का इस्तेमाल करके कर सकता है। मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह पाकिस्तान के पास ये वेपन्स आए हैं, कौन कौन सा मुल्क पाकिस्तान के साथ इस गेम के अंदर इन्वॉल्व है, और आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान किस तरह दुनिया को दहला सकता है इन वेपन्स के जरिए और लिमिटेड वार कैसे होती है। तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में हम आप तक पहुंचाएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सामने कदर बात यह है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने पाकिस्तान के हवाले से रिपोर्ट पब्लिश की है कि पाकिस्तान बोटलनेक स्पीड के साथ, यानी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है और 2025 के बाद पाकिस्तान के पास 250 से 300 न्यूक्लियर वेपन्स हो जाएंगे। अभी के लिए आपको ये बता दें कि दुनिया वाले ये कहते हैं कि पाकिस्तान के पास 160 से 200 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स हो सकते हैं। साथ पाकिस्तान के हवाले से यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान ने 4 नए न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर इनरिचमेंट के लिए काम किया जा रहा है। इसके अलावा प्लूटोनियम के जो है प्लांट्स वो भी पाकिस्तान ने लगाए हैं, तो जिसकी वजह से पूरा का पूरा मामला ही चेंज होके रह गया। अब पाकिस्तान के पास क्रूज मिसाइल भी है, बैलिस्टिक मिसाइल भी है और पाकिस्तान के पास ये भी ताकत है कि पाकिस्तान फजा से, जमीन से और फिर जो है समंदर के रास्ते से कहीं भी जाकर किसी वक्त भी पाकिस्तान न्यूक्लियर मिसाइल से अटैक कर सकता है। इसको हम स्ट्रेटेजिक जबान के अंदर ट्राइएड कहते हैं, यानी फजा से भी पाकिस्तान न्यूक्लियर हमला कर सकता है, जमीन से भी कर सकता है और समंदर से भी कर सकता है। अब भारत बहुत परेशान है कि पाकिस्तान के पास क्रूज मिसाइल है, बाबर, गौरी, शहीन, ये सारे मिसाइल हैं और आपको ये भी बता दें कि इन मिसाइलों के अंदर पाकिस्तान के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि ये लिमिटेड वारफेयर के लिए बहुत अच्छे हैं। यानी अगर पाकिस्तान ने भारत के किसी एक स्पेसिफिक शहर को हिट करना है तो वो उसी शहर के लिए नुकसानदेह होगा, बाकी शहर उसी तरह बच जाएगा। तो ये एक लिमिटेड वारफेयर का जो टेक्नोलॉजी है ये दुनिया में किसी के पास नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान के पास है। क्योंकि अगर आप मास लेवल की डिस्ट्रक्शन करते हैं तो सारे के सारे जो पूरा का पूरा रीजन है वो दहल जाता है। लेकिन पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी है, अगर पाकिस्तान ने किसी एक शहर को हिट करना है, पाकिस्तान उसी को हिट करेगा, दूसरे शहर वैसे के वैसे सेव हो जाएंगे।